हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो हो रहा है शाम का टाइम, मीन्स रात का टाइम। तो हमारे घर में बन रहा है आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सभी का फेवरेट बैंगन का भरता। तो पता है आप लोगों को मैं बैंगन का भरता क्यों नहीं बनाती? क्योंकि मुझे हमेशा यही डर रहता है कि बस इसके अंदर कीड़े ना भुन जाएं और हम वो ना खा जाएं। पर आज मैंने रिस्क लेते हुए सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बैंगनों को धो लिया है और इस तरीके से बीच बीच में मैं इसके कट लगा दूंगी बैंगन के, ताकि बैंगन फटे ना। और मतलब लगाते ही हैं इसमें कट, शायद इसलिए लगाते हैं कि बैंगन फटे ना, बाकी तो मुझे और रीज़न पता नहीं है। तो मैंने तीनों अपने जो गैस के बर्नर है सबको ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम सारे बैंगन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो आप लोग कैसे बनाते हो बैंगन का भरता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो भून कर ही बनाती हूँ, एक तो मैं बनाती बहुत कम हूँ, क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि बस इसके अंदर कीड़े ना हो। बस यही डर रहता है मुझे कि कीड़े वीड़े ना हो इसके अंदर, थोड़ा सा मतलब वही रहता है ना। और अगर इसको उबाल के बनाओ तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं इसको इसी तरीके से बनाती हूँ, मतलब भून करके। तो आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा सजेशन दे देना कि कीड़ों को मतलब देखने का और कौन सा उपाय होता है। बस मैं तो ये वाली ट्रिक अपनाती हूँ कि मतलब सारे बैंगनों को पहले भून लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ना इसके सारा छिक्कल उतार देंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे बैंगनों को मतलब भून लिया है कि इसके ऊपर की जो लेयर है वो अच्छी तरीके से हट जाए। तो यहाँ पर सारे बैंगन भून चुके हैं। अब मैं सारे बैंगन को मतलब एक एक करके तो पहले पानी में डाल डाल के इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि बैंगन काफ़ी गर्म हो रहे थे। तो इसलिए अब इसकी जो ऊपर की लेयर है उसको हटा देंगे और सारी जो लेयर इसकी जो छूट रही है उसको पानी में डालते रहेंगे। तो बस मैं तो इसी तरीके से देख पाती हूँ कि इसके अंदर कीड़ा तो नहीं है कोई। पहले तो मैं इसकी सारी लेयर हटा दूँगी, उसके बाद ना इसका मतलब कचुम्बर सा निकाल के देखती रहूँगी कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं। क्योंकि कीड़ा होता है तो वो बड़ा होता है बैंगन के अंदर एक तो, और जब कीड़ा होता है तो वो दिख जाता है जब हम भून लेते हैं। बस अगर आपको कीड़ा दिखे ना तो आप वो पूरा ही बैंगन फेंक देना, क्योंकि मान लो कि आपने कीड़ा निकाल दिया पर अगर आपने वही वो बैंगन यूज़ कर लिया ना तो फिर उसके जम्स तो चले ही गए ना कीड़े के। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, अगर कीड़ा वगैरह निकल जाए तो आप पूरे बैंगन को फेंक दें, थोड़ा सा लालच ना दिखाएं। बस मैं तो इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं सारे बैंगनों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी और देख लूँगी इसके अंदर की कोई कीड़ा तो नहीं। बस इसी वजह से मैं बैंगन का भरता नहीं बनाती हूँ, इसको अवॉइड करती हूँ। बस आज मेरा थोड़ा सा लक सही था कि बैंगन में, किसी भी बैंगन में, कि मैं तो वैसे ना बैंगन काफ़ी सारे लेती हूँ, 1 किलो लिए थे शायद ये पापा ने, कि अगर इसमें से एक आध ख़राब निकलेगा तो वो फेंक देंगे, बाकी हम यूज़ कर लेंगे। तो देखो मैं इस तरीके से देखती हूँ, अपनी बिल्कुल आँखों को बड़ा करते हुए और बैंगन को इस तरीके से हटाते हुए अच्छी तरीके से देखूंगी कि हाँ इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। बस इसी तरीके से मैं देखती हूँ। तो ये देखो मैं इस तरीके से देख रही हूँ ना, तो बस आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से देखना है। बस यही तरीका है मेरे पास। तो आपके पास अगर कोई तरीका हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बैंगन को सफ़ा करने का। बस मेरे पास तो यही है कि मैं इस तरीके से पहले कट लगाऊंगी, फिर सारे बैंगन को इस तरीके से फैलाते हुए देखूंगी कि हाँ इसके अंदर कोई बीच में कीड़ा तो नहीं। अगर होगा तो वो दिख जाएगा, और दिख जाएगा तो फिर मैं पूरा बैंगन को फेंक दूँगी। इसलिए पापा ने थोड़े बैंगन ज़्यादा ले लिए थे कि अगर कोई ख़राब निकलता है तो उसे फेंक दिया जाएगा। तो देखो भाई मेरा लक तो बिल्कुल सही था, सारे बैंगन अच्छी तरीके से निकल गए हैं, कोई भी कीड़ा नहीं निकला है बैंगन के अंदर और बैंगन बिल्कुल परफेक्ट निकले हैं। तो यहाँ पर मैं सारे बैंगन को अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, पर मैंने चाकू से कर लिया था। बाकी मैं जब बनाते टाइम में इसको मैश कर लूँगी अच्छे से। तो भाई बैंगन का भरता अच्छा तो बहुत लगता है, बस डर रहता है तो बस कीड़ों का, बाकी किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं, जिसके लिए मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ। ये 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं, क्योंकि लाल मिर्च का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे हम। आप थोड़ी बहुत डाल सकते हो टेस्ट के लिए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े साइज़ के 3 टमाटर ले लिए हैं, 1 लहसुन की मोटी सी पुत्ती ले ली है और 3 ले ली हैं बड़े बड़े साइज़ की प्याज। तो पहले तो हम कट कर लेंगे मिर्च को। तो आप लोग वैसे हरी मिर्च डालते हो, हरी मिर्च डाल के बनाया करो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर मैंने ना बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी, तो उसमें पता है लोग बाग क्या करते हैं, बैंगन को पहले मैश कर लेंगे, फिर सारी कच्ची चीज़ें डाल देंगे और उसके ऊपर सरसों का तेल डाल देंगे। पर पता नहीं मुझे वो अच्छा लगता होगा या नहीं, पर हम तो इसी तरीके से बनाते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही छौंक करके। तो यहाँ पर मैं सारी लहसुन की कलियों को अलग कर लूँगी। मैंने प्याज मतलब अभी मिर्च तो कट कर लिया, अब लहसुन को कट कर लेंगे, ताकि मतलब मेरे पापा को वैसे लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं बैंगन के भरते में पहले डालती नहीं थी। फिर जब मैंने एक बार डाला ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो बस तब से ही मैं बैंगन में लहसुन डालने लगी हूँ। पहले सिर्फ हम प्याज से और टमाटर और मिर्च से छौंकते थे, पर अब मैं लहसुन भी डालती हूँ। लहसुन मैं कढ़ी में भी डालती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है मैंने। अब इसको भी एक प्लेट में साइड कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को कट कर लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग बैंगन के भरते को किस तरीके से बनाते हो। क्या आप भी कीड़ों से डरते हो? मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं इसे बहुत कम बनाती हूँ। शायद मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ तो ये शायद दूसरी वीडियो होगी मेरी 1 साल से, क्योंकि मैं बहुत मोस्टली कम ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे कीड़ों का डर रहता है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी प्याज को कट कर लिया है। और एक प्याज कट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इतने ज़्यादा आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे मैंने एक हैक तो देखा है, चश्मा लगा करके प्याज को कट करो तो मतलब आंखों में आंसू नहीं आते हैं तो पता नहीं वो हैक काम तो करता है वैसे, पर थोड़ा बहुत आलस चढ़ता है ना। फिर मैं सोचती हूँ अरे चलो छोड़ो, आँखें भी सफ़ा हो जाएंगी। वैसे पहले के लोग कहते थे ना, मेरी मम्मी थी तो ये कहती थी मतलब कि प्याज के जो वो निकलता है ना, मतलब जो उड़ती है अरक्सा जो निकलता है, जिससे आंखों में मिर्ची लगती है, तो उससे ना आंखें सफ़ा हो जाती है और आंखें तेज़ हो जाती हैं, ऐसा कुछ कहती थी। तो ऐसा कुछ होता है कि वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, तो इनको भी अच्छे से हम चॉप कर लेंगे अच्छी तरीके से, छोटा छोटा। तो इसको भी साइड कर देंगे चॉप करके। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को भी चॉप कर लिया है और प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है। और यहाँ पर हमारा भरता मीन्स जो बैंगन है वो भी तैयार हो गए हैं अच्छी से। वैसे आप बॉईल करके, वैसे मैंने एक बार बना कर देखा था, तो उसमें ना इतना ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी हो जाती है, तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता, मतलब अच्छा सा स्वाद नहीं आता उसमें, थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर ही नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे सरसों का तेल। तो आप ना जब भी भुर्ता वगैरह बनाया करो ना, तो सरसों के तेल में बनाया करो, क्योंकि सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बैंगन तैयार हैं, मटर तैयार हैं, सारी चीज़ें मैंने काट पीट ली हैं। तो अब हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी सा भरता। तो आप इतनी सारी चीज़ें देख कर ही समझ गए होंगे कि भरता टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर डाल दिया है जीरा। अब डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी, और लहसुन को, और दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। फिर जब लहसुन भुन जाएगा उसके बाद डाल देंगे हम जो हमने प्याज को कट करके रखा था वो। अब हम इन सारी चीज़ों को जब तक भून लेंगे जब तक थोड़ी सी प्याज कलर चेंज नहीं हो जाता है, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हम प्याज को भी रोस्ट कर लेंगे, मीन्स भून लेंगे। तो आप लोग बस मुझे यही चीज़ बता देना कि मतलब आप लोग बैंगन का भरता कैसा बनाते हो। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, थोड़ा सा कीड़ों का डर रहता है, वो थोड़ा सा मिट जाता है जब हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो प्याज भी अच्छे से भुन चुकी है, तो हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर चॉप करे हुए, जो मैंने थोड़े से बड़े बड़े साइज़ में ही कट कर लिए थे, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, अभी गल जाएंगे, अब वीडियो में देखना आप। तो टमाटर को जल्द से जल्द गलाने के लिए मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक, क्योंकि नमक से अच्छे से गल जाएगा। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। तो मैंने तो 1.5 चम्मच डाला है इसके अंदर नमक, पता नहीं कैसा ही हो पाएगा। मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं, बाकी आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी देख ही सकते हो कितनी कितनी ली थी, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग टमाटर मतलब गलना स्टार्ट हो गए हैं। तो और अच्छे से गलाने के लिए मैं ढक दूँगी इसको 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो टमाटर है अच्छे से गल जाएँ। तो देखो टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, और इसको फिर से चला देंगे। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया था सारी चीज़ों से। तो यहाँ पर पहले मैं मटर डाल दूँगी। तो मैंने मटर को घर में ही छीला था, पर मैंने इसको फ्रीज़र कर लिया था, क्योंकि मटर अगर बाहर रखते हैं ना तो इसके किल्ले निकल जाते हैं, मतलब जो पेड़ वेड़ होते हैं ना वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो मैं इसको मोस्टली फ्रीज़र के अंदर ही रखती हूँ पैक करके। तो यहाँ पर मैंने जो भरते को भून करके मैश करके रखा था वो भी निकाल लिया है। अब इसको भी डाल दिया है सारे मसाले के अंदर। तो चलो अब हम डाल देंगे इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स चॉप करी हुई। तो अब हम मिला लेंगे बैंगन के भरते को, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो मेरे घर में मेरे भैया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बैंगन का भरता। वैसे मेरे नाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, उनके हाथ का तो मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं बनाती थी तो मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो मम्मी बोलती थी नहीं मैं अपने पापा के हाथ का खाऊंगी। तो एक बार मैं अपने नाना के हाथ की बैंगन की भरते की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जब भी नाना का मूड होगा बनाने का, या जब नाना का मन करेगा तब। ऐसे नहीं, अब तो मैंने ही बना लिया था, पर मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, आपको शायद लग रहा होगा देख करके। तो यहाँ पर मैंने बहन से आटा मलवा लिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी, उसके बाद हम बनाएंगे इसके पराठे। तो आप लोग क्या खाते हो बैंगन के भरते के साथ, ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे भैया को तो बस पराठे ही चाहिए होते हैं बैंगन के भरते के साथ, और चाय तो ज़रूरी चाहिए होती है। पर रात हो गई थी इसलिए मैंने उनको चाय दी ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने बस पराठे और जो बैंगन का भरता बनाया था ना बस वही दिया था। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल से सिंपल से जो पराठे होते हैं बस ऐसे ही गोल गोल करके उसको घी तेल के साथ सेक के दे दूँगी सभी को खाने के लिए। तो आप लोग वैसे रात में क्या क्या खाते हो? चावल खाते हो?
मैं कभी कभी खा लेती हूँ जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है या फिर मेरा मन नहीं होता है, मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, वैसे ही अपने काम से थक जाती हूँ, तो फिर मैं अवॉइड कर लेती हूँ रोटी को। फिर मैं उस दिन चावल बना लेती हूँ। वैसे तो मैं रोटी बनाती ही बनाती हूँ, चाहे कम बनाऊँ। तो यहाँ पर अब हम सेक लेंगे। साइड में हमारा भरते की गैस भी चल रही थी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दिया था भरते को बनने के लिए, ताकि मतलब भरते के जो एक्स्ट्रा वाटर हो अगर थोड़ा बहुत भी तो वो निकल जाए। तो देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ गया है और बिल्कुल मतलब कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ इसे खा पी के चाटने के बाद, तो मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना जैसे मैंने बनाया। यहाँ पर पराठे भी सभी के बन के तैयार हो गए हैं, सारा खाना बन गया है। तो आप लोग भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करना और मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना। तो सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने और मेरी बहन ने खाना खाया था। उसके बाद जो शाम का दूध रखा था वो मैंने पकने के लिए रखा था, बाकी सबके पीने के लिए रखा था। तो यहाँ पर ही हुआ मेरे ब्लॉग का एंड रात का। शाम से लेके रात तक मैंने क्या क्या किया, तो यही सारी चीज़ें की थी। इसके बीच में शायद मैंने अपनी जो कुकिंग चैनल है उसके लिए भी वीडियो शूट करी थी। तो बस यही था मेरा। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लासों में दूध कर लिया है और यहीं पे हो गया मेरे वीडियो का एंड। तो चलो गाइज़, अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। व्लॉग कैसा लगा है एक कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाय, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो अब।